अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं हम सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। 2026 में अगर आप एडसेप पर सेल करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको वो सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जो कि आपके ज़हन में हैं। जैसा कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं एडसेप पर सेल करने के लिए और आप कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं और कौन-कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप सेल नहीं कर सकते। इसके अलावा आप कितने मुल्कों में सेल कर सकते हैं और वहाँ पर आप शिपिंग और डिलीवरी को कैसे मैनेज करते हैं और इसके अलावा आप रिटर्न्स और रिफंड्स को कैसे मैनेज करते हैं। पेमेंट्स आप अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट के अंदर कैसे रिसीव करते हैं और एटसी का जो फीस और कमीशन स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और चीजें रिक्वायर्ड हैं एटसी पर सेल करने के लिए। देखें, पाकिस्तान जो है एक लंबे अरसे से एटसी के अप्रूव्ड सेलर लिस्ट में शामिल है और इस पर अकाउंट क्रिएट करके सेल करने के लिए आपको कोई खास डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है। आपको सिर्फ आईडी कार्ड और बैंक अकाउंट चाहिए होता है। आप अपनी बेसिक वेरिफिकेशन डिटेल्स को इस्तेमाल करते हुए एटसी पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और दुनिया के 200 से ज्यादा मुल्कों में आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि आप कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं और कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप सेल नहीं कर सकते, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझने की जरूरत है। वो ये है कि एटसी का जो बिजनेस मॉडल है वो बाकी मार्केट प्लेसेस के बिजनेस मॉडल से काफी डिफरेंट है। ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी वजह यह है कि अक्सर लोग इस चीज के बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि एटसी का बिजनेस मॉडल जो है वो किस तरीके से काम कर सकता है। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि आप अमेजोन पर, ईबे पर और दराज पर आप सेल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप वो सेल नहीं कर सकते। तो इसलिए एटसी के बिजनेस मॉडल को आपने अच्छे तरीके से समझना है। एटसी जो प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली क्रिएटिविटी और यूनिक प्रोडक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पर ऐसी प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर सकते जिनकी मास प्रोडक्शन होती हो, फैक्ट्री में बनती हो या फिर वो एज अ प्राइवेट लेबल रीसेल होती हो। आमतौर पर आप देखते हैं कि अमेजोन, ईबे और दराज पर तकरीबन हर किस्म की प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल होती हैं। वहां पर हर किस्म की जेनेरिक प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो सेल होती हैं। आप एज अ रीसेलर भी सेल कर रहे होते हैं और एज अ होलसेल भी आप उन्हें सेल कर रहे होते हैं। तो जब हम एटसी की बात करते हैं तो यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हो जाती हैं। यहाँ पर आप यूनिक, हैंडमेड और कस्टमाइज्ड चीजें जो है वो बेच सकते होते हैं। आप यहाँ पर जो है वो जेनेरिक प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। जैसा कि मिसाल के तौर पर कोई मोबाइल का चार्जर है जो कि मास प्रोड्यूस होता है, फैक्ट्री में बनता है, प्राइवेट लेबल होकर मुख्तलिफ कंपनियां उसे सेल करती हैं, तो आप वो चीज़ें यहाँ पर सेल नहीं कर सकते। आप यहाँ पर क्रिएटिविटी से रिलेटेड चीज़ें जो है वो सेल कर सकते हैं, जिनका कंप्लीट डिज़ाइन भी आपका खुद का हो, जिनकी प्रोडक्शन भी आपकी खुद की हो, और वो यहाँ पर आप जो है वो सेल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर आर्ट सेल कर सकते हैं, आप लेदर के बैग सेल कर सकते हैं, वॉलेट सेल कर सकते हैं, आप यहाँ पर हैंडमेड वुडन प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, आप हाथ से बुनी हुई चीज़ें जो है वो यहाँ पर सेल कर सकते हैं, आप यहाँ पर कार्विंग से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो सेल कर सकते हैं, आप हैंडमेड टूल्स यहाँ पर सेल कर सकते हैं, आप यहाँ पर हैंडमेड ज्वेलरी, हैंडमेड क्लोथिंग, हैंडमेड शूज और इसके अलावा दीगर जो हैंडमेड चीजें होती हैं वो सारी आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं, क्योंकि वो आपने कंप्लीटली खुद डिजाइन की होती हैं और आप उन्हें खुद तैयार करते हैं। यानी कि वो एक किस्म की आर्ट और एक यूनिक प्रोडक्ट होती है जो कि आप एटसे पर सेल कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर विंटेज प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर सकते हैं। वो भले किसी भी कंपनी की बनी हुई मैटर नहीं करता, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो तकरीबन कम से कम भी 20 साल पुरानी प्रोडक्ट होनी चाहिए, वो आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप आसानी के साथ सेल कर सकते हैं, और मैं लोगों को इंकरेज करता हूँ कि यहाँ पर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करें, क्योंकि ये एक हसल फ्री बिजनेस होता है। यहाँ पर आपने कोई डिलीवरी या शिपिंग भी मैनेज नहीं करनी होती। आप एक दफ़ा प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं और यहाँ पर अपलोड कर देते हैं, और जैसे कोई बायर आता है उसको बाय करता है, वो एक डिजिटल फाइल की सूरत में डाउनलोड कर लेता है। डिजिटल प्रोडक्ट्स में आप जो है कैनवा के टेम्पलेट्स बेच सकते हैं, पीएसडी फाइल्स बेच सकते हैं, बिजनेस कार्ड्स, वेडिंग इनविटेशंस और इसके अलावा जो डेली प्लानर्स होते हैं वो यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं, बजट ट्रैकिंग, कलरिंग बुक्स और इसके अलावा एसवीजी फाइल्स आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंटेबल्स की बहुत बड़ी मार्केट है। आप स्टिकर्स जो है वो एज अ प्रिंटेबल फॉर्म में सेल कर सकते हैं। आप वॉल आर्ट हो गई, उसके अलावा स्टिकर्स हो गए, वॉलपेपर हो गए, बुक्स के कवर हो गए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप एज अ प्रिंटेबल जो है वो यहाँ पर सेल कर सकते हैं। ये ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जो कि आप एक दफा डिजाइन करके अपलोड कर देते हैं और उसके बाद कस्टमर आपसे बाय करता है और सिंपली प्रिंट कर लेता है, या फिर सिंपली वैसे उसे अगर वो कोई सॉफ्टवेयर फॉर्म की सूरत में है तो वो सिंपली उसे वहां पर यूज करना स्टार्ट कर देता है। इसमें फायदा ये होता है कि आपको कोई शिपिंग मैनेज नहीं करनी पड़ती, आपकी सारी की सारी डिलीवरी की कॉस्ट बच जाती है, और ये एक दफा क्रिएट करनी पड़ती है, इसके आपको रिप्रोड्यूस नहीं करनी पड़ती, वो मेहनत यहाँ पर नहीं होती, और यहाँ पर आपको अच्छा खासा मार्जिन भी बचता है। अगर हम विंटेज प्रोडक्ट्स की बात करें तो आप यहाँ पर डिफरेंट किस्म के जो प्रोडक्ट्स हैं और कलेक्शंस हैं वो यहाँ पर
आप सेल कर सकते हैं। आप टिकट सेल कर सकते हैं, कॉइन सेल कर सकते हैं, स्टोन्स को सेल कर सकते हैं और इसके अलावा और जो दीगर जो विंटेज प्रोडक्ट्स होती हैं जिनमें यूनिक किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि पहले ज़माने में होती थी या फिर बहुत ज़्यादा पुरानी होती थी। यहाँ पर इनका क्राइटेरिया वो मिनिमम 20 ईयर्स का है कि कम से कम वो 20 साल पुरानी होनी चाहिए प्रोडक्ट, वो विंटेज कैटेगरी में आती है, वो यहाँ पर आप जो है वो सेल कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा स्पॉन्सर्ड सेगमेंट ऐड करूंगा क्योंकि आज की हमारी वीडियो स्पॉन्सर्ड की है टैप टैप सेंड फॉर बिजनेस ने। दोस्तों टैप टैप सेंड बिजनेस जो है वो एक मॉडर्न पेमेंट प्लेटफॉर्म है। अगर आप यूके के अंदर कोई भी बिजनेस रन करते हैं, अगर आपकी कोई एजेंसी है, कोई ऑनलाइन बिजनेस है, कोई फिजिकल बिजनेस है, तो आप सिंपली अपनी एलटीडी की डिटेल्स इस्तेमाल करते हुए टैप टैप सेंड बिजनेस पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको एक वर्चुअल आईबीएन प्रोवाइड कर दिया जाता है और फिर आप इस वर्चुअल आईबीएन को इस्तेमाल करते हुए पूरे यूके के अंदर जीबीपी में पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद ये पेमेंट्स जो है फिर आप आगे भी भेज सकते हैं। आप अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज पे कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स को पे कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप ये पेमेंट्स पाकिस्तान के अंदर और दीगर सपोर्टेड कंट्रीज़ के अंदर लोकल ट्रांसफ़र में भी भेज सकते हैं। उसके अलावा निस्बतन आपको यहाँ पर अच्छे एक्सचेंज रेट मिलते हैं, इनका क्लियर फीस का स्ट्रक्चर होता है, तो आप इस चीज़ से जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करते वक्त आपने प्रोमो कोड सी जोन का इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा कि जब आप किसी को 500 पाउंड भेजेंगे तो आपको 50 पाउंड का कैशबैक भी मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि आप शिपिंग और डिलीवरी को कैसे मैनेज करते हैं। देखें यहाँ पर एड से आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल देता है। सबसे पहले तो ये है कि आप यहाँ पर एक मैनुअल शिपिंग प्रोफाइल बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये सेट कर सकते हैं कि आपने कौन कौन सी कंट्री में जो है वो सेल करना है और कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर आप सेल नहीं करना चाहते, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते होते हैं। और उसके बाद आप ये भी सेट कर सकते होते हैं कि कौन सी कंपनी में आपने कितने शिपिंग चार्जेस जो है वो रिसीव करने हैं। इवन कि आप प्रोडक्ट की प्राइस भी डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट रख सकते होते हैं, शिपिंग भी ज़्यादा कम कर सकते हैं और जो प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस होती है वो भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कंट्री के हिसाब से आपको कंप्लीट मैनुअल कंट्रोल मिल जाता है। उसके बाद जब भी कोई फिजिकल प्रोडक्ट का आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो आप थर्ड पार्टी कुरियर सर्विसेज जो होती हैं उनके जरिए जो प्रोडक्ट होती है आप अपने कस्टमर तक पहुंचाते हैं। बहुत सारी शिपिंग कंपनीज हैं जैसा कि टीसीएस, लेपर्ड, फेडेक्स और यूपीएस वगैरह, ये सारी कंपनीज जो हैं आपकी प्रोडक्ट को आपके कस्टमर तक पहुंचा देती हैं। क्योंकि मुख्तलिफ कंट्रीज़ में और एड्रेस के हिसाब से जो शिपिंग चार्जेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, इसीलिए आपको मैनुअल कंट्रोल प्रोवाइड किया जाता है एटसी की तरफ से, जहां पर आप मुख्तलिफ कंट्रीज़ में और लोकेशंस पर डिफरेंट शिपिंग चार्जेस जो हैं वो सेट कर सकते होते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। अगर हम बात करें कि आप जो है रिटर्न्स और रिफंड्स को कैसे मैनेज करते हैं, देखें इसमें यहाँ पर जो है एटसे आपको फुल कंट्रोल देता है क्योंकि आप अपनी शिपिंग पॉलिसी, आप अपनी रिफंड पॉलिसी जो है वो आप खुद सेट कर सकते होते हैं। आप सिंपली यहाँ पर लिख भी सकते होते हैं कि हम जो है कोई भी रिफंड या फिर रिटर्न जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन ये इथिकली जो है वो सही नहीं होता क्योंकि इससे आपको बैड रिव्यूज़ का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ तरीके से आपको रिटर्न्स जो है वो एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। तो आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से अपनी शिपिंग पॉलिसी और रिटर्न पॉलिसी खुद तैयार करते हैं। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि रिटर्न नहीं हो सकती होती, मिसाल के तौर पर कोई डिजिटल प्रोडक्ट या फिर कोई विंटेज प्रोडक्ट ऐसी है जो कि वो रिटर्न नहीं हो सकती, उसका रिफंड नहीं हो सकता, तो आप सिंपली जो है वहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि इस प्रोडक्ट का जो रिटर्न है वो हम एक्सेप्ट नहीं करते। या फिर किसी प्रोडक्ट का रिटर्न अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप वहाँ पर जो है अपना तरीकाकार लिखेंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पर आप रिटर्न जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको प्रूफ ऑफ डैमेज चाहिए, कोई प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पर पहुँची है लेकिन डैमेज पहुँची है, आपको वहाँ पर प्रूफ ऑफ डैमेज जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद ही जो है आप रिटर्न को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद भी जो है आप वहाँ पर जो है बार्गेनिंग कर सकते होते हैं बायर के साथ कि यहाँ पर थोड़ी बहुत ही प्रोडक्ट डैमेज है, आप इतने पैसे रख लें, प्रोडक्ट भी रख लें। तो इस तरह जो है ये सारी चीज़ें आप मैनेज करते हैं। तो इससे पहले भी आप इस चीज़ की तैयारी रखते हैं कि आप कोई ऐसी प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं करते जिसका टूटने का खतरा हो, ज़ाया होने का खतरा हो, क्योंकि प्रोडक्ट से एक लंबा सफ़र करना होता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि हमने एक दूर दराज मुल्कों में अपने प्रोडक्ट्स भेजनी है, तो हम ऐसी प्रोडक्ट्स का सिलेक्शन करें जो कि सेफली आपके कस्टमर्स तक पहुंच सकें। अगर हम एडसे की फीसिस और कमीशन स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहली फीस आपको देनी पड़ती है जब आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। इसे हम लिस्टिंग फीस कहते हैं, जो कि होती है $0.20। आप जितने भी प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं हर प्रोडक्ट के लिए आपको जो है ये फीस पे करनी होती है।
और एक आपकी लिस्टिंग जो है वो 4 महीने के लिए लाइव रहती है और उसके बाद वो एक्सपायर हो जाती है। उसे दोबारा लाइव करने के लिए आपको फिर से $0.20 जो है वो पे करने पड़ते हैं। उसके अलावा एड से आपसे ट्रांजैक्शन फीस भी लेता है। मिसाल के तौर पर एक बायर आपके पास आया है एक प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, तो उस प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस और साथ में शिपिंग प्राइस मिलाकर जो टोटल बनेगी उसका 6.5% एड से रखेगा, यानी कि 6.5% ट्रांजैक्शन फीस जो है वो एड से चार्ज करता है। ये सिर्फ प्रोडक्ट की प्राइस नहीं होती, बल्कि प्रोडक्ट की प्राइस प्लस शिपिंग चार्जेस जितने भी टोटल अमाउंट बनती है उसका 6.5% होता है। उसके अलावा जब आप अपनी पेमेंट्स का विड्रॉल करते हैं, जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स आप यूज कर रहे होते हैं उनकी ट्रांजेक्शन की फीसिस भी होती हैं। तो इस तरह टोटल जो है 10 to 13% तक फीसिस जो है चार्ज की जाती है। इनमें तकरीबन सारा कुछ ही शामिल होता है। ये 10 to 13% जो है कोई ऑफिशियल नंबर नहीं है, एक रफ एस्टिमेट है जिसमें एटसे की फीसिस भी हैं, ट्रांजैक्शन फीसिस भी हैं, और जब आप विड्रॉल्स करते हैं तो उस पर जो ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं वो भी शामिल हैं। ये एक रफ एस्टिमेट है जो कि मैंने बनाया है और आपको इंटरनेट पर भी मिलता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जितने भी आप पैसे कमाते हैं वो पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में कैसे लेकर आते हैं। सबसे पहले जितनी भी आप यहाँ पर सेल करते हैं उसकी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस और अमाउंट जो है आपके डैशबोर्ड में शो हो रही होती है। तो आप थर्ड पार्टी पेमेंट मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए, जैसा कि पेनियर या फिर कोई और डिजिटल बैंक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से पेमेंट उठाते हैं, अपने पेनियर में डालते हैं और पेनियर से जो है आप अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में विड्रॉल करते हैं। इनका जो है वो एक सिंपल, क्लीन और ट्रांसपेरेंट पेमेंट का एक सिस्टम है। तो ये थी वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कि एक बिगिनर को रिक्वायर्ड होती है अपना एड से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं और हमारी मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।